100 पिप्स। चलो 100 पिप्स का रीजन मैं बता रहा हूं तुमको। 9000 पीपल लाइव है एंड द थिंग इज कि मैं देखो नो डाउट तुमको डराया हूं, आई एक्सेप्ट इट, बट यू कांट डिनाई द वन फैक्ट कि मैंने तुमको बोला है कि जिस भी जगह से रेड कैंडल का अगर लो ब्रेक हो गया ना ढंग का, तो यू विल एक्सपेक्ट 100 पिप्स फॉल। अब बताता हूं क्या रीजन था। द वेरी फर्स्ट रीजन इज कि मार्केट में जब भी गिरना होगा मार्केट को, एक रूल आप इसको नोटबुक लो। कितने लोग नोटबुक के साथ बैठ के लाइव देखते हैं? कितने लोग हैं जो नोटबुक लेके बैठते हैं? नोटबुक कमेंट कीजिए। मैं आपको एक नोटबुक में नोट करने वाला चीज बताने वाला हूं, ठीक है? और इसको अभी नोट करो, इसको अभी नोट करो जो मैं बोल रहा हूं। गोल्ड का प्राइस एक्शन या बीटीसी का प्राइस एक्शन या इथेरियम का प्राइस एक्शन या निफ्टी का प्राइस एक्शन या दुनिया के किसी भी स्टॉक का प्राइस एक्शन, मार्केट कंफर्टेबल एरिया से रॉकेट नहीं बनता है। अगर मार्केट को पूरा उड़ना है तो उससे पहले पूरा गिरेगा। अगर मार्केट को पूरा चढ़ना है तो उससे पहले पूरा गिरेगा। अगर पूरा गिरना है तो उससे पहले अपना बेस्ट करतब दिखाएगा। यानी कि आप समझिए, जिस समय मार्केट पूरा एग्जॉस्ट होगा ना, वो चीज आपको ध्यान रखना है कि वो कब हो रहा है, और उसी समय यू विल गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैं आपको अगर एग्जांपल देने पे आऊं तो आपका एग्जांपल्स खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? आपका एग्जांपल खत्म हो जाएगा, एग्जांपल सॉरी, आप मेरा समय खत्म हो जाएगा बट एग्जांपल खत्म नहीं होगा। बोलोगे कैसे? बताओ इसका एग्जांपल। देखो वन डे में आते हैं और बस देखिए, सबसे शार्प फॉल के बाद ही सबसे बड़ा रिएक्शन, सबसे बड़ा मोमेंटम के बाद सबसे बड़ा फॉल। और यही रीजन था जिसके कारण मैंने गोल्ड को यहां पे टॉप पे प्रेडिक्ट करा था शॉर्ट का, क्योंकि इस शॉर्ट से पहले मार्केट ने एग्जॉस्ट कर दिया था पूरा। इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट, जो एग्जॉस्ट मोमेंटम। जब भी मार्केट अपना पूरा फ्यूल लगा दे और उसके बाद एक रेड कैंडल बने, और अगर आप सोच रहे हो कि शॉर्ट कहां से आएगा, तो आप समझ लेना कि वही वो जगह होने वाला है जहां पे सबसे बड़ा फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब पूछो क्या? मैं आपको क्या बोला कि अगर मार्केट गिर रहा है, यानी कि अब अगर यहां पे बोलूं तो जब भी मार्केट रिवर्स करने वाला था, क्या उससे पहले मार्केट ने सबसे बड़ा ग्रेट कैंडल्स बनाया? तो द आंसर इज यस। आप देखिए कि जब भी मार्केट रिएक्ट करने वाला था, ऑलमोस्ट आपको उसके पहले मार्केट सबसे बड़ा फॉल करते दिख जाएगा। इस लेवल का कैंडल तो आपको कंपेयर करोगे तो यहां से लेके यहां तक में सबसे बड़ा रेड कैंडल कौन? तो सबसे बड़ा रेड कैंडल ये। इससे भी बड़ा रेड कैंडल ये है क्या? तो द आंसर इज नो। सबसे बड़ा रेड कैंडल ये। यहां से यहां तक में सबसे बड़ा रेड कैंडल कौन? तो सबसे बड़ा रेड कैंडल ये। और जब भी मार्केट अपने मतलब पूरे इंटायर मूव का सबसे बड़ा फॉल क्रिएट करता है, याद रखना उसी के बाद सबसे बड़ा राइज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि असलियत में वहां पे जो सेलर्स थे उनको एक्सट्रीम लेवल, इसका लॉजिकल आंसर भी देता हूं। इसका होता क्या है, जो भी बंदा बाय में बैठा हुआ है, अगर उसको अचानक से बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर वो थोड़ा सा भी लॉस होगा, यार उसके सोच से परे का प्रॉफिट मिल गया, चलो निकलो। और यही रीजन है कि बड़े प्लेयर्स इसको यूज भी करते हैं। अब मैं यहां से एक्सपेक्टेशन में बैठा हुआ हूं कि मार्केट कहीं ना कहीं से थोड़ा सा फॉल करेगा, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, 150 100 पिप्स तो पकड़ ही लेंगे, पर कहीं पे भी मार्केट एग्जॉस्ट दे ही नहीं रहा था। अगर आप यहां से यहां तक में देखो, ठीक है, तो मार्केट ने एक दिया, पर उस लेवल का एग्जॉस्ट नहीं दिया जिस लेवल का एग्जॉस्ट चाहिए था। एक बार एग्जॉस्ट यहां पे दिया, बट ये कैंडल्स वैसा कैंडल्स ही नहीं बनाया जहां पे मैं शॉर्ट का सोचूं। लेकिन द वेरी फर्स्ट थिंग कि इस जगह पे अगर मैं देखूं, हालांकि ये भी ठीक दिया, बट यहां पे अगर मैं देखूं तो जो कैंडल था वो लगातार 1 2 3 4 5 कैंडल जो है वो एग्जॉस्ट मारता है इस लेवल पे 280 पिप्स का। और 5 कैंडल में इतना बड़ा मोमेंटम के बाद अगर एक कैंडल रेड बनता है, तो आप बोल सकते हो कि अब मार्केट में जो सेलर है वो कदम रख सकता है, क्योंकि बायर्स ने अपना पीक देख लिया है। और यही वो रीजन था जहां से मैं एक छोटा सा रिट्रेसमेंट 100 पिप्स का आपको बताया था कि अगर कोई भी कैंडल रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है, क्योंकि अब एग्जॉस्ट भी आ गया, ये चीज मैंने इससे पहले भी बोला था जब मार्केट फट रहा था, क्योंकि मार्केट फट रहा है। नाउ द थिंग इज कि अगर अब मार्केट किसी भी रेड कैंडल का लो ब्रेक करता है तो मे बी वहां से 100 पिप्स का फॉल आपको देखने को मिल जाएगा। ये रीजन था, समझे? फंडेड अकाउंट देखो, फंडेड अकाउंट के लिए आप जो है मैं आपको बताता हूं, फंडेड नाउ, ठीक है, ये यूज कर सकते हो। और कोड अगर आपको जानना है मैं कोड आपको बता देता हूं, क्योंकि इससे 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, GT100 फॉर 10% डिस्काउंट। इस कोड को यूज करने मत भूलना, क्योंकि अगर इसको यूज नहीं करोगे तो मे बी अगर मतलब क्या बोलते हैं इसको, आप बनाओगे पैसे तो आई हैव द रिकॉर्ड्स कि मैं तुमको ट्रैक करके जो भी तुम्हारे साथ जो भी पे आउट होता है सब क्लियर करवा पाऊं, ठीक है? तो GT100 लगा ही देना, क्योंकि ये इसलिए नहीं है कि 10% तुमको डिस्काउंट मिलेगा, ये इसलिए है ताकि मेरे पास डेटा भी रहेगा कि चलो ठीक है तुम जो है बनाए हो और तुमने अपने चीजों को क्या बोलते हैं उसको लिंक से प्रोवाइड करा है ये सारी चीज, तो आई विल मेक श्योर कि तुम अगर पैसा बनाओ तो वो पैसा तुम्हारा है, ठीक है? कहां चला गया यार? फंडेड नाउ GT100, यस फंडेड नाउ GT100, तो आप इस चीज को यूज कर सकते हो फंडेड नाउ को, और कूपन कोड जो है आप लगा सकते हो GT100। एक्सएम का भी कोड यही है, वेंटेज का भी कोड, वेंटेज का तो कोड नहीं है, एक्सएम का है। और याद रखना एक चीज, ठीक है, अब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर फिर से आपको अगेन एक सेल अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, बट प्राइस को ऑब्जर्व करो, हड़बड़ाना नहीं है। अभी क्या है ना, एक माइक्रो लेवल जो डेटा है मेरे पास, वो डेटा थोड़ा सा गलत है, वो डेटा ये है कि मार्केट लिक्विडिटी लेके जा रहा है, तो दैट्स द रीजन कि मैं थोड़ा सा बच रहा हूं एग्रेशन से, क्योंकि अगर मार्केट यहां पे एग्रेशन नहीं होता ना, एसएल हिट किसको, कौन लिखा है एसएल हिट? किसने लिखा है एसएल हिट? बोला ही हूं कि 100 पिप्स का मोमेंटम देगा, कौन एसएल हिट लिख रहा है ब्रो? इसके कारण पता है ये जो रीजन है ना जिसके कारण मुझे ना ट्रेड देने में डर लगता है, पता है क्यों? कंपटीशन का बात नहीं हो पाया, कंपटीशन वाला मैं कल आपके लिए क्लियर करूंगा, ठीक है? देखो ये ट्रेड को मैं वही बोलना अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि भाई जिस हिसाब से लिक्विडिटी लेके गया और जितना गर्मी से गया है ना, टेक्निकली मैं लर्निंग ही दे सकता हूं तुमको कि अगर यहां से मार्केट फॉल कर जाए तो, क्योंकि आई विल नॉट गिव यू द ट्रेड, अब लर्निंग चलेगा। हां थोड़ा सा रुकेगा तो डेफिनेटली सीओसी वगैरह अगर बनता है तो मैं ट्रेड भी दूंगा, पर इस रॉकेट के बाद थोड़ा सा डरना लाजमी है। पागल हो गया वो सर, लाइव प्राइवेट कर दो। देखो सुनो मेरी बात, ठीक है, मैं बता रहा हूं, दिस इज अ लेवल जहां से वापस से फॉल का ट्रेड बनने का जगह है, और आप अगर प्राइस बिहेवियर देखोगे तो बहुत डेंजरस प्राइस बिहेवियर है, दैट्स द रीजन कि मैं थोड़ा सा वापस से मूव बंद कर रहा हूं। पर अगर गिरता है दोस्तों, यही वो जगह है जहां से मार्केट गिरेगा। अब आप लोगों को भाई तो मैं क्या शॉर्ट कर दूं, जिस लेवल का कैंडल बनाया है और प्लस लिक्विडिटी लेके गया है, आई डोंट हैव गट्स टू गिव दिस ट्रेड टू बिगिनर्स, ठीक है? तो मैं बिगिनर्स को मना ही कर पाऊंगा, क्योंकि भाई वो देख रहे हो यहां पे लिख देते हैं एसएल हिट हो गया, यहां एसएल हिट लिख देते हैं, तो ऐसे ट्रेड्स तो मैं एकदम सजेस्ट ही नहीं करूंगा कि तुम देखो, ठीक है? तो सीखो, सीखना है तो भाई तुम सीख सकते हो, सीखने के लिए पूरा तैयारी है, सीखने के लिए हर एक चीज ओपन है तुम्हारे लिए। बीटीसी का बता दो, बीटीसी तो रॉकेट बनते जा रहा है, और ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में यहां पे आपको सीओसी मिले तो आप बिगिनर्स को सीओसी अगर मिलता है तो सजेस्ट करूंगा कि तुम शॉर्ट कर लेना। बिगिनर्स को अगर सीओसी मिलता है तो शॉर्ट कर लेना। सीओसी का मतलब क्या कि इस लेवल पे साइडवेज चले जाए मार्केट और टाइम पास करे, और तब तुम बिगिनर्स प्लान कर लेना, ठीक है? बाकी मैं नहीं करूंगा बिगिनर्स को सजेस्ट कि दिमाग लगाओ। बीटीसी उड़ गया रॉकेट की तरह और काफी भयानक उड़ा है, बड़े लेवल्स का डेस्टिनेशन तो अभी टच करेगा, पर अभी टाइम है। मैं आपको बताया ही हूं कि मार्केट कैसा है, पता है? मार्केट इज लाइक कि ब्रो, मैं जो हूं ना, मैं जब भी गिरूंगा उठ के वापस खड़ा हो जाऊंगा, और वही हो रहा है, जब भी मार्केट गिर रहा है उठ के खड़ा हो जा रहा है। और जो बड़ा पर्सपेक्टिव है मेरा, अब देखो कितना नोटंकी करके यहां तक आता है, ये मार्केट के हाथ में है, काफी ज्यादा नोटंकी कर रहा है, आई नो, पर आ तो रहा है, ठीक है? और अगर यहाँ सीओसी क्रिएट हो तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इतना रिस्की चीज तो बिगिनर्स के लिए तो एकदम सही बताऊं, वाइप आउट होने वाला काम हो जाएगा, एक बड़ा कैंडल बना और बर्बाद हो जाएंगे बिगिनर्स। तो दैट्स द रीजन कि तुमको यहाँ पे ट्रेड
मना करूंगा मैं भाई। सेम एनालिसिस, ठीक है। और बीटीसी का आपको पता है, क्लियर है, मैंने बड़ा पर्सपेक्टिव आपको दिया है। क्या बड़ा पर्सपेक्टिव दिया है कि कुछ तो लिखा था मैंने, वो वर्ड ही भूल गया मैं, अब तो डिलीट भी हो गया। भाई बीटीसी में मेरा स्टॉप लॉस लेके गया। और एक चीज बताता हूं, सुनो मेरी बात, एक कड़वा सच्चाई मैं आपको बता दे रहा हूं, उस चीज को सुन के जाना, मतलब जाना तो ऐसे है नहीं, बट सुन लेना उस चीज को कि पैसा अगर तुम बनाना सीख जाते हो मार्केट में, तो तुम फंडेड अकाउंट्स में भी बना लोगे, तुम ट्रेडिंग अकाउंट्स में बना लोगे, तुम जीरोधा में बना लोगे, तुम ग्रो में बना लोगे, तुम धन में बना लोगे, तुम एक्सएनएस में बना लोगे, तुम वेंटेज में भी बना लोगे, तुम एक्सएम में भी बना लोगे। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि तुमको स्किल ही नहीं मिला है अभी वो जिससे कि पैसा बनता है मार्केट में, तो दुनिया का कोई भी प्रॉप फर्म खरीद लो, दुनिया का कोई भी ब्रोकर देख लो, दुनिया का कितना भी बेस्ट आपको फैसिलिटी दे दे, यू कांट मेक मनी। इवन प्रॉप फर्म्स आर मोर डेंजरस देन नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि प्रॉप फर्म में तो रूल्स भी ज्यादा होते हैं ना दोस्त। तो वहां पे क्या होगा ना कि अगर आपका नॉर्मल ट्रेडिंग में पैसे बनाने के चांसेस हैं, तो प्रॉप फर्म में उसका चांसेस को आप और 50% कर दो, क्योंकि आपका अकाउंट छोटा सा गलती से ब्रीच हो जाएगा या कुछ भी मिस्टेक आप करोगे तो वहां पे ये हो जाएगा। तो इसके कारण अगर आप सोच रहे हो कि प्रॉप फर्म्स को शॉर्टकट की तरह देख रहे हो, तो ब्रो बच के रहना, समझे बात को। और बिगिनर्स को मैंने एकदम लिटरली बोल रहा हूं, मुंह पे बोल रहा हूं कि बिगिनर्स को मना करा है ऐसे ट्रेड्स लेने के लिए। इट्स जस्ट फॉर लर्निंग कि तुम देखो और सीखो। मार्केट ने हालांकि रिएक्ट करा है इस लेवल से, और वो लेवल से रिएक्शन जो है वो वापस से 100 पिप्स के आसपास का रिएक्शन आप अगर देख रहे हो अभी, तो आपको दिख रहा होगा। मैं आपको लॉजिक जरूर बता सकता हूं कि भाई मार्केट यहां से क्यों रिएक्ट कर रहा है, मार्केट ये फॉल क्यों करा, क्या ये फॉल सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा, वो सब बता दूंगा। बट ट्रेड अगर मांगोगे दोस्त, मेरे पास गट्स नहीं है कि बिगिनर्स को ऐसे ट्रेड्स सजेस्ट करूं बोलने के लिए, ठीक है। टीपी बताओ सर। प्रोफेशनल्स के लिए मैं बोलता हूं कि एग्जिट मारो, अच्छा खासा क्वांटिटी, ठीक है, 40-50% एग्जिट मारो, बाकी क्वांटिटी सेम स्टॉप लॉस के साथ होल्ड मारो। फंडेड फंडेड नाउ, ठीक है। दिस इज, क्योंकि देखो खतरा ऐसा है ना कि कभी मार्केट कहीं से भी लपेट सकता है, वही वाली बात है। और बुक करके भाग गए हो, वेरी गुड। प्रोफेशनल्स के लिए तो हर जगह है, बिगिनर्स के लिए ही दिक्कत है। बिगिनर्स को गुस्सा बहुत आ रहा होगा मेरे ऊपर कि साले जब तुमको नहीं ही देना था ट्रेड, तो वो लेवल ड्रॉ क्यों किया, मना ही क्यों किया कि वहां पे ट्रेड बनेगा, और वहां पे ट्रेड बन रहा है तो तुम बोल रहे हो लेना ही मत ट्रेड। बिगिनर्स को मैं दे ही नहीं सकता हूं ट्रेड, आई नो। गुस्सा आ रहा होगा, खुन्नस आ रहा होगा तुमको मेरे प्रति, एंड आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग ब्रो, ठीक है। तुम्हारा फीलिंग को जो है ना मैं रिस्पेक्ट करता हूं, पर आई कांट गिव यू दैट काइंड ऑफ ट्रेड। तुम पहले प्रो बनो, मैं चाहता हूं प्रो बनो, मेरे साथ चार्ट को देखो जो मैं देख रहा हूं, नहीं बनोगे आई कांट गिव यू। अच्छा लिखे हैं वो, ओके ओके ओके, ठीक है। सेटल। गौतम भाई आज $7500 बना लिया गोल्ड के शॉर्ट में, क्या बात है, क्या बात है। व्हाट इज सीटीसी बता। सीटीसी का मतलब है कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी कि स्टॉप लॉस को उसी कॉस्ट पे निकाल दिया जिस कॉस्ट पे आपने एंट्री करा था, जिस रेट पे। भाई फंडेड नाउ, अच्छा असली कौन है, ओके, असली कौन है मैं दिखा देता हूं आपको। असली वाला फंडेड नाउ मैं दिखा देता हूं आपको, नो डाउट कॉपी